Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. So all these students, today we will read chapter number 6 in history, and the name of the chapter is Towns, Traders and Craft Person. बेटा आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन. इस चैप्टर में बेटा हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो टाउन्स किस तरह से डेवलप हुआ था, जो विलेजेस हैं उन्होंने किस तरह से टाउन्स का रूप ले लिया, टाउन्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि टाउन्स जो हैं वो किस किस रूपों में उनमें वो डिवाइडेड हुए थे, ट्रेडर्स जो हैं वो किस तरह से अपना काम करते थे मेडिवल पीरियड में, इन क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स वो किस तरह से उनका काम क्या था, किन किन रूपों में वो व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, और जो टाउन्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, किस तरह से टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ था. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. और बेटा ये जो भी बताया गया है, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ये सभी पॉइंट्स हैं मेडिवल पीरियड की बात है. मेडिवल पीरियड में टाउन्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट बेटा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल फॉर शोइंग योर बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जाम्स के दौरान आप लोगों ने जो अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, आप लोगों ने इतने अच्छे से जो आप लोगों ने वर्कशीट हमको आंसर शीट अपनी जो सेंड करी, आप लोग का जो काम था वो सच में बहुत अच्छा था. बहुत अच्छे से आप लोग, इसका मतलब है मेहनत कर रहे हैं. जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी वर्कशीट हम भेज रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं. तो बेटा आपके इसी एफर्ट को आप लोग को कंटिन्यू रखना है. आप लोग को आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहना है. कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत अपने टीचर से बात करिए. आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग तुरंत अपने टीचर से बात कर सकते हैं, या तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिए या अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं. अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखिए, जो भी दिक्कत आती है उनसे शेयर करिए. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, कीप इट अप. आपने जो परफॉर्मेंस शो करी थी अभी एग्जाम में, उसको आपको वही परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू रखनी है. उसी तरह से आपको मेहनत करते रहना है. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए, तो टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन है इस चैप्टर का नाम. टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे. व्यापारी जो हैं, ट्रेडर्स हैं, वो किस तरह से व्यापार करते थे, कौन कौन से क्राफ्ट पर्सन थे, वो किस किस तरह से अपना अपना काम करते थे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन द 17th सेंचुरी वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन. देखिए 17th सेंचुरी में जब मेडिवल पीरियड चल रहा था, 17th सेंचुरी में जब मेडिवल पीरियड चल रहा था, तो उस समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन. की उस समय तक अर्बनाइजेशन जो है उसका डेवलपमेंट, विकास हो चुका था. 17th सेंचुरी यानी कि मेडिवल पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो चुका था. अर्बनाइजेशन यानी आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे देश में आकर जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है. तो अर्बनाइजेशन का विकास हो चुका था. द अरब्स, टर्किश एंड अफगान सेटल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नेशन. यानी अरब, टर्किश और अफगान जो है, अरब्स, टर्किश एंड अफगान जो हैं, ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के जो हमारा जो देश है उसके बहुत सारे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में वो सेटल हो चुके थे. प्रॉम्प्टिंग द एडवांसमेंट ऑफ टाउन्स, यानी कि और जैसे ही वो सेटल हो गए थे, अरब जो हैं, टर्किश हैं और जो अफगान हैं, जब वो हमारे देश में सेटल हो गए थे तो उसके बाद जो टाउन्स हैं उसका भी विकास हुआ. टाउन्स का विकास हुआ. तो टाउन्स का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से विकास हुआ, तो वो हम देखते हैं. तो बच्चों देखिए, मेडिवल पीरियड में टाउन्स के कितने टाइप से, टाउन्स का विकास किस तरह से हुआ, आइए जानते हैं. देखो, अर्बनाइजेशन के विकास के साथ साथ टाउन्स का भी डेवलपमेंट हुआ. टाउन्स के 4 टाइप्स थे: टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन. तो बेटा टेम्पल टाउन वो जगह होती थी, वो टाउन होता था जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर सिचुएटेड होते थे, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था. एक धार्मिक जगह होती थी वो टाउन, जो कि धार्मिक जगह मानी जाती थी, जहाँ पर मंदिर बने हुए होते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बच्चों वो जगह होती थी जहाँ से पूरे शासन को रन किया जाता था, जहाँ पर देखा जाता था कि किससे कितना टैक्स वसूल करना है.
कमर्शियल टाउन बच्चों वो जगह होती थी, वो टाउन होता था जहाँ से व्यापार किया जाता था, जो व्यापारी हैं वो सामान का लेन देन करते थे। और बच्चों पोर्ट टाउन वो जगह होती थी जहाँ पर सी रूट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, सी रूट के माध्यम से व्यापार किया जाता था। इस तरह से मेडिवल पीरियड में टाउन्स के 4 प्रकार थे: टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन। बच्चों देखिए, थंजावुर द कैपिटल ऑफ चोलाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। सबसे पहले हम थंजावुर के बारे में जानेंगे। थंजावुर एक टेम्पल टाउन भी था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी था। टेम्पल टाउन इसलिए था क्योंकि थंजावुर में काफ़ी बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्यों था, ये आइए जानते हैं। थंजावुर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था क्योंकि यहाँ पर था पैलेसेस विद मंडप्स, किंग हेल्ड कोर्ट्स, किंग इशूड ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स। यानी थंजावुर में जो राजा हैं वो राजा के द्वारा, रूलर्स के द्वारा बड़े बड़े महल बनवाए जाते थे और इन महल्स में अलग अलग मंडप्स भी हुआ करते थे। मंडप्स क्या होता है बेटा, जहाँ पर राजा अपना दरबार लगाते हैं, जहाँ पर जो किंग है वो ऑर्डर इशू करते हैं, कहाँ किसके लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो जहाँ पर राजा अपना कोर्ट लगाते हैं और ऑर्डर इशू करते हैं तो उसे कहा जाता है मंडप्स। तो थंजावुर में महल हुआ करते थे, मंडप्स हुआ करते थे। बैरक्स फॉर आर्मी, आर्मी के ठहरने के लिए बैरक्स हुआ करते थे। मार्केट्स, आइटम सोल्ड, ग्रेन्स, स्पाइसेस, गोल्ड, ज्वेलरी। यानी मार्केट से जहाँ पर कि अलग अलग आइटम्स जैसे कि ग्रेन्स, स्पाइसेस, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारे सामान बेचे जाते थे। वाटर सप्लाई की फैसिलिटी थी। सलिया वीवर्स प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर फ्लैक्स फॉर टेम्पल फेस्टिवल्स। किंग एंड नोबल्स फाइन कॉटन, मासेस कोर्स कॉटन। सलिया वीवर्स होते थे जो कि मंदिरों के लिए झंडे बनाते थे। राजा, जो अमीर जितने भी व्यक्ति हैं, जो राजा हैं, उनके लिए कपड़े प्रोड्यूस करते थे और जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए भी कोर्स कॉटन से वो क्या करते थे, कपड़े तैयार करते थे। स्कल्पचर्स और स्थापतीज, स्कल्पचर हुआ करते थे। ब्रॉन्ज आइडल्स, जो कि ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते थे। टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैंप्स, जो कि जो लंबी लंबी ऑर्नामेंटल जो मेटल की जो लैंप है वो बनाते थे। तो बच्चों, थंजावुर में कौन कौन से पॉइंट्स के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसको डिक्लेयर किया गया था? यहाँ पर पैलेसेस विद मंडप्स थे, बैरक्स फॉर आर्मी, मार्केट्स, वाटर सप्लाई, सलिया वीवर्स और स्कल्पचर्स। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के कारण थंजावुर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना जाता था। और ये एक टेम्पल टाउन भी था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मंदिर लोकेटेड थे। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज़। देखिए बच्चों, जितने भी जो रूलर्स आते जाते थे, एक के बाद एक जो भी रूलर्स जो भी शासन जो संभालते थे, तो वो अपनी जो डिवोशन है, अपनी भक्ति है, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, शो करने के लिए ये मंदिरों का निर्माण करते थे। तो मेन रीज़न क्या क्या है कि मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था? टेम्पल टाउन की ग्रोथ के पीछे मेन रीज़न क्या था? तो रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ टेम्पल टाउन की ग्रोथ के पीछे रीज़न आइए जानते हैं। नंबर फर्स्ट है यूज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस बाय रूलर्स एंड नोबल्स पिलग्रिम्स। यानी इन मंदिरों में जो राजा हैं, जो रूलर्स हैं, नोबल्स हैं, उनके द्वारा डोनेशंस दिया जाता था। जो तीर्थयात्री हैं उनके द्वारा फंड दिया जाता था। रिच मर्चेंट्स, प्रेस्ड वर्कर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा सेटल्ड नियर टेम्पल्स। दीज एरियाज लेटर डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। यानी कि ये मंदिरों के आसपास रिच मर्चेंट, प्रेस्ड वर्कर्स, आर्टिसंस आके सेटल हो जाते थे और धीरे धीरे वो जो एरिया है वो टाउन में चेंज हो जाता था। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टाउन का, टेम्पल टाउन की ग्रोथ के पीछे रीज़न क्या है? एक टाउन का टेम्पल टाउन बनने के पीछे मेन रीज़न क्या है कि यूज़ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ये मंदिरों के निर्माण के लिए इन्हें रूलर्स द्वारा, तीर्थयात्रियों द्वारा डोनेशन दिया जाता था, फंड दिया जाता था। और जितने भी रिच मर्चेंट है, प्रेस्ड हैं, वर्कर हैं, आर्टिसंस हैं, ये इन्हीं मंदिरों के आसपास सेटल हो जाते थे और धीरे धीरे वो जो टाउन है वो टेम्पल टाउन में डेवलप हो जाता था। देखिए, पिलग्रिमेज सेंटर्स दैट डेवलप इनटू टाउनशिप। बेटा, ऐसा कौन कौन सा तीर्थ स्थल है जो कि टेम्पल टाउन के रूप में चेंज हो गया था? भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है जो कि टाउनशिप, जो कि टेम्पल टाउन के रूप में जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था? मध्य प्रदेश में भिलसा, वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात, मदुरई इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश,
और कांचीपुरम इन तमिलनाडु। आई एम अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स यानी ऐसे कौन से तीर्थ स्थल हैं जिसको टाउन, कौन से तीर्थ स्थल को टाउन के रूप में मान्यता दे दी गई थी, वो टाउन बन गए थे। तो बिलसा इन मध्य प्रदेश, वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात, मदुरई इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश और कांचीपुरम इन तमिलनाडु। What all small towns had? देखिए, जो छोटे छोटे टाउन्स होते थे तो उनमें क्या क्या इंक्लूड होता था। मंडापिका और मंडी, जितने भी छोटे छोटे टाउन हैं उनमें मंडी या मंडापिका इंक्लूड होता था। क्या होता है मंडापिका? नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग इन द मार्केट, यानी देखो नियर बाय विलेजर्स, तो गांव जो विलेजर्स हैं उनके एरिया के पास में एक जगह होती थी, ब्रॉट देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग इन द मार्केट, जहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो अपने जो उनको जो भी सेल करना होता था, जो भी बेचना होता था, तो वो क्या करते थे, उनको मार्केट में ले जाते थे और उस मार्केट को जहाँ पर कि विलेजर्स द्वारा सामान को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, तो उसे कहा जाता था मंडापिका या मंडी। तो ऐसी जगह है जहाँ पर विलेजर्स द्वारा सामान को खरीदा या बेचा जाता था, उसे कहा जाता था मंडापिका। फोर्टिफाइड पैलेसेस, सामंताज और जमींदार्स बुल्ड फोर्टिफाइड पैलेसेस एंड लेविड टैक्सेस, यानी जो जमींदार्स होते थे, जो सामंत होते थे, वो उनका जो पैलेस होता था वो अपना पैलेस बनवाते थे जहाँ पर वो क्या करते थे, जहाँ पर वो टैक्स वसूल करते थे। ट्रेडर्स, सम लिव्ड इन टाउन, सम ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, जो छोटे छोटे टाउन्स होते थे उनमें कुछ व्यापारी भी होते थे, तो वो कुछ व्यापारी तो ऐसे होते थे जो कि टाउन्स में ही रहकर व्यापार करते थे और कुछ व्यापारी ऐसे भी होते थे जो कि एक कस्बे से दूसरी जगह में घूमते थे और अपना व्यापार करते थे। स्ट्रीट्स, मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हट्टा विच वर लाइंड विथ शॉप्स, यानी जो छोटे छोटे टाउन होते थे उनमें स्ट्रीट होता था। स्ट्रीट में क्या क्या होता था? मार्केट स्ट्रीट होती थी जिसको कि हाट भी कहा जाता था। विच वर लाइंड विथ शॉप्स, यानी वहाँ पर लाइन में दुकानें होती थी। स्ट्रीट्स फॉर आर्टिसंस, पॉटर्स, प्रेशर्स एंड शुगर मेकर्स ETC, यानी कि देखिए वहाँ पर आर्टिसंस के लिए, पॉटर्स के लिए, शुगर मेकर्स के लिए, इनके लिए ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे। नेक्स्ट है बेटा वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ दैट इमर्ज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में जो कि मेडिवल पीरियड में जिनका विकास हुआ। तो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी बेटा ऐसी? बंजाराज एंड होस्ट ट्रेडर्स, सबसे पहला है बंजाराज। फॉर्म्ड एसोसिएशंस विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स और बॉट हॉर्सेस, यानी बंजाराज थे और ऐसे लोग थे जो कि अपने साथ घोड़े का व्यापार करते थे, मतलब जो अपने साथ घोड़े रखते थे और उन घोड़ों का व्यापार करते थे। तो फर्स्ट ऐसी कौन सी कम्युनिटी थी जिसका विकास मेडिवल पीरियड में हुआ? बंजारास और हॉर्स ट्रेडर्स जो कि घोड़ों का व्यापार करते थे। दूसरे थे मनीग्राम एंड नाना देसाई, फॉर्म्ड गिल्ड्स विच ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो देखिए दूसरे जो कम्युनिटी थी वो थी मनीग्रामम एंड नाना देसाई जो कि व्यापार करती थी। इनका जो व्यापार है वो पेनिनसुला, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में फैला हुआ था। थर्ड थे क्षेत्रियार्स, मारवाड़ी, ओसवाल एंड गुजराती ट्रेडर्स। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन द पार्ट्स ऑफ रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दे ब्रॉट गोल्ड, आइवरी, स्पाइसेस, टेन एंड चाइनीज ब्लू पॉटरी इन एक्सचेंज। देखिए थर्ड कम्युनिटी थी क्षेत्रियार्स, मारवाड़ी, ओसवाल एंड गुजराती ट्रेडर्स जो कि टेक्सटाइल और जो मसाले वगैरह हैं इनका व्यापार करती थी और इनका जो व्यापार है वो रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में फैला हुआ था। नंबर 4 है अरब, पर्सियन, चाइनीज, जैविश एंड साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। दे सोल्ड स्पाइसेस एंड कॉटन क्लॉथ टू इटालियन ट्रेडर्स फ्रॉम वेयर इट रीच्ड टू द यूरोपियन मार्केट। जो फोर्थ कम्युनिटी है वो बेचती थी, मसाले बेचती थी, कॉटन के जो कपड़े हैं वो बेचती थी और किसको बेचती थी? ये इटालियन जो व्यापारी हैं उनको कॉटन क्लॉथ और स्पाइसेस बेचती थी फ्रॉम वेयर इट रीच, जहाँ से ये कहाँ पर पहुँचता था? यूरोपियन मार्केट तक। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ जो कम्युनिटी है वो है यूरोपियन ट्रेडर्स। दे परचेज्ड स्पाइसेस लाइक पेपर, ड्राइड जिंजर, ETC एंड कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया, यानी जो यूरोपियन जो व्यापारी हैं वो कुछ मसाले जैसे कि पेपर, ड्राइड जिंजर और जो कॉटन क्लॉथ है इसको इंडिया से परचेज
करती थी। तो इस तरह से बच्चों मेडिवल पीरियड में ये 5 कम्युनिटीज़ हैं जिसका विकास हुआ। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? बंजाराज एंड हॉर्स ट्रेडर्स, मणिग्रामम एंड नाना देसाई, क्षेत्रियार्स, मारवाड़ी, ओसवाल। बच्चों आज के हमारे वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के पॉइंट्स के बारे में हम ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन मेडिवल पीरियड में आए थे, उन्होंने किस तरह से अपना व्यापार किया। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टुडेज वीडियो यू कैन आस्क मी। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे safe, take care all, and thank you for watching this video.